भोलेनाथ ज्योतिषी बनकर के आए हैं तो क्या कहना, थोड़ी देर में पूरे अयोध्या में खबर फैल गई, एक बहुत अच्छे ज्योतिषी पंडित जी आए हैं अयोध्या में। एक दासी दौड़ती हुई आई देखने के लिए, जरा हम भी तो देखें कौन से पंडित जी हैं जो कि हाथ दिखवाने में, हस्तरेखा दिखवाने में, एक तो बच्चे, पंडित जी बताओ हमारी नौकरी लगेगी कि नहीं, पंडित जी हमारा ये धंधा सक्सेस होगा कि नहीं। तो माताएं पूछती है पंडित जी हमारी उम्र कितनी है। अगर पंडित जी ने कह दी कि तुम्हारी उम्र 80-90 साल, अरे पंडित जी इतना क्या करना है, मन में लड्डू फूट गई कि महाराज अगर क्या बात है 80-90 साल तक जिए, चकाचक आनंद ही होगा, बहू पर हुक्म चलेगा महाराज 70-80 साल तक। माताओं को अपनी उम्र की बड़ी फिक्र रहती है, बच्चों को अपने भविष्य की बड़ी फिक्र रहती है। माताएं पूछती बहू सेवा करेगी कि नहीं करेगी, हमारी उम्र कितनी होगी। दासी दौड़ती हुई आई, पंडित जी जरा हमारी भी हस्तरेखा देखो। माता जी आपका परिचय, मैं राजमहल की दासी हूँ, सारा भविष्य का वर्णन कर दिया। मैंने दक्षिणा में क्या चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, केवल हमारी खबर पहुंचा दो राजमहल। अगर हमें राम जी की हस्तरेखा देखने का अवसर मिल गया तुम्हारी दक्षिणा उसी में पड़ जाएगी। दासी ने कहा ये तो हम फ्री में भी काम कर सकते थे, लेकिन चलो अब आपने कह दिया तो हमारी दक्षिणा उसी में। बोले ठीक है। तुलसीदास जी महाराज ने लिखा है, दासी दौड़ती दौड़ती गई और आवाज लगाई, मैया ओ कौशल्या मैया, का क्या हुआ। अब आज आदमी के आयो, नाम है। अच्छा करते क्या है, बोले कर तल दे सब गुण गण, कर तल दे सब गुण गण, कर तल देख बोलो, कर तल देख हम, कर तल देख सब गुण गण, बहुत परिचय पायो आज की, चली जा जल्दी जा, कहीं वो पंडित जी बाहर ना निकल जाए, कोई और ना ले जाए, जा जल्दी से बुला के ला, मैं अपने राम लला का हाथ दिलवाऊंगी। दासी दौड़ती दौड़ती चौराहे पर गई और बड़ी जोर से आवाज लगाई, पंडित जी ओ पंडित जी। शंकर जी खड़े हो गए, क्या बात है। बोली भाग खुल गए बिरबर,
भाग खुल गए पितवर चलो हमारे साथ, और राजमहल में देखियो राम लला को, पंडित जी राम लला को। दासी ने कहा चलो पंडित जी अब तुम्हारे भाग खुल गए, चकाचक हो गई। बोले अभी तक यहाँ की साधारण जनता के हाथ देख रहे थे, भविष्य देख रहे थे, अब चलो हमारे रामलला का भविष्य देखना, हमारा राजा तुम्हें माला माल कर देगा। शंकर जी को धन से माला माल होना है कि भगवान के मिलने वाले धन से माला माल होना है? हम संसार के प्राणी माया के पीछे दौड़ते हैं, जबकि आपको मालूम है ये माया किसी की होती, ये माया महाठगनी हम जानी, इसने किसी को भी नहीं है, किसी की नहीं है महाराज। आज आपके पास है, कल किसी और के पास, परसों किसी। और यदि मायापति को आपने पकड़ लिया तो माया कभी आपके घर से जाने वाली, क्योंकि जहां मायापति रहेगा वहां माया को विवश होकर के रहना पड़ेगा। बोलो, जहां नारायण होते वहां लक्ष्मी होती है कि नहीं होती? नारायण लक्ष्मी के बिना नहीं रह सकते, लेकिन हमारा स्वभाव ये है कि हमें केवल लक्ष्मी की जरूरत पड़ती है। नारायण से कहते तुम्हें जहां घूमना हो चले जाओ, तुम्हारी जरूरत नहीं। तो जब लक्ष्मी अकेली आती है ना तो उल्लू पे बैठ के आती है, और जब नारायण के साथ आती है तो गरुड़ पर बैठकर आती है। और उल्लू पे बैठने वाली लक्ष्मी को जो सवारी उसकी महाराज उल्लू की है ना, उल्लू को दिन में दिखाई, कहां लेके चला जाएगा कोई पता नहीं। तुम्हारी लक्ष्मी शराब में बहेगी कि जुआ में बहेगी कि बीमारी में बहेगी कि मुकदमा में बहेगी कि महाराज पुलिस थाने कोर्ट कचहरियों में, लेकिन जो नारायण के साथ होगी वो कभी आपको दुख नहीं देगी, गारंटी है। क्योंकि जहां नारायण होंगे वहां जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, करते त्रैलोक सुबासी, करते त्रैलोक सुबासी, सो सुख धाम राम यस नामा, सो सुख धाम राम यस नामा, लोकदायक विश्रामा, अखिल लोकदायक विश्रामा, लोकदायक विश्रामा, आनंद के देने वाले, विश्राम देने वाले। इसलिए हमेशा नारायण को मांगो, लक्ष्मी पीछे पीछे चली आएगी। आज जैसे ही दासी ने कहा चलो पंडित जी माला माल कर दिया जाएगा, शंकर जी ने झोली, झंडा, डमरू, त्रिशूल और अपना चेला काकुसुम जी वही छोड़ा, लगे भागने। काकुसुम जी बोले पंडित जी हम भी साथ में, मुझे सामान। शंकर जी बोले बाद में समेट कर आते रहना बेटा, हमें पहले पहुंचे। शंकर जी दौड़ कर, क्योंकि भगवान से मिलने की जब इतनी छटपटाहट हो गए तब भगवान इतनी छटपटाहट। शंकर जी पहुंच गए महाराज पीछे से, काकुसुंड जी सामान समेट करके जैसे ही दरवाजे पे पहुंचे तो दासी ने कहा देखो पंडित जी ये राजघराना है, ये चक्रवर्ती धर्म सम्राट महाराज दशरथ का राज दरबार है, यहाँ ऐसे ही किसी को प्रवेश नहीं कराया जाता है, केवल आप ही की अनुमति मिली है, आप ही जा पाएंगे, आपका चेला नहीं जा पाएगा। शंकर जी बोले कोई बात नहीं, चेला यहीं बैठा रहेगा, थोड़ा सा इसको लड्डू पेड़ा कुछ भेज देना, काहे कि हम 2-3 दिन से बराबर यहीं घूम रहे। दासी बोली उसकी कोई कमी नहीं रहेगी, हम भेज